मैंने इसके साथ काम करने के लिए इनकार कर दिया। इसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ और इसने टिकटॉक लाइव पे बैठ के जो इससे हो सका इसने बुरा भला बोला। इसकी वजह यही है, मेरे फैन फॉलोइंग खराब करना चाहती है, लेकिन जिसे अल्लाह इज्जत दे उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। उसने फाशी फैलाई हुई है पार्टीज के नाम पे, वो ये धंधा कर रही है अपने घर में, वो खुद मान रही है इन चीज़ों को। वो शीशे में अपनी शक्ल तो देखे, हर चीज़ तो उसकी लटकी पड़ी है ज़मीन तक। वो खुसरे के मुंह वाली आंटी अपने आप को बधाई दे। मेरे कानों तक ये बातें आ रही थी कि ये औरत आपके खिलाफ ये बातें फैला रही है। मैं यकीन नहीं करती थी, मैं इसकी दोस्त बनी हुई थी, इसकी बहन बनी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं QC TV और मैं हूं शुएब हसन। नाज़रीन, कंट्रोवर्सी स्टार्स के दरमियान चलती रहती है। आजकल खुशबू खान और खूबसूरत कैफ के दरमियान कंट्रोवर्सी चल रही है और मामला बहुत गर्मा गर्मी तक पहुंचा हुआ है। मेरे साथ मौजूद है खूबसूरत कैफ, उनसे जानेंगे कि मामला हुआ क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मिस? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। क्या मामला हुआ? अच्छी खासी दोस्त थी आप, टिकटॉक्स पे आपकी वीडियोस चल रही हैं, घर में आना जाना था, बर्थडे पार्टीज चल रही हैं, ये अचानक से एग्रेशन कहाँ से आ गया? कौन सी? वो मेरी कोई दोस्त नहीं है, वो 65 साल नानी मेरी दोस्त हो ही नहीं सकती। और दोस्ती की जहाँ तक अब आप बात करें, एक टाइम होता है इंसान की जब असलियत सामने आ जाती है तो इंसान को समझ आ जाती है कि यार ये इंसान क्या है असलियत। झगड़ा क्या है? झगड़ा वो फेम का, उसको झगड़ा है। वो चाहती है कि मैं 65 साल नानी हो चुकी हूँ और मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और उसको कोई प्रोड्यूसर कास्ट नहीं करता, तो अब इसमें मेरी क्या गलती है भाई? तुझे कोई प्रोड्यूसर नहीं कास्ट करता, तो नाइट स्पेंड करके कास्ट होती है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? नहीं, ये लड़ाई आप टिकटॉक पे सब लाइव आती थी जी, तो वहाँ से ऐसी क्या वजह बनी? कोई फैंस की लड़ाई है? क्या मसला क्या है? फेम चाहती हैं आप सब? क्या सीन है? नहीं जी, ये कोई फेम, मैं तो ऐसा कोई फेम नहीं चाहती हूँ कि अपने आप को गंदा करके फेम लो। इस गंदी औरत को आदत है कि अपने आप को गंदा करके, पिछले साल भी इसने यही किया कि फेम लेने के लिए इसने ये सब कुछ, ये फेम लेना चाहती है। इस घटिया औरत से हम फेम बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते। और दूसरी बात, आपने कहा लड़ाई कहाँ से स्टार्ट हुई, तो आपका जवाब ये है कि जी ये लड़ाई मैंने इसके साथ काम करने के लिए इनकार कर दिया। इसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ और इसने टिकटॉक लाइव पर बैठ के जो इससे हो सका इसने बुरा भला बोला। जी, आपको शीमेल भी कहा जाता है उनकी तरफ से और डायरेक्ट जो है वो खुसरा भी कहा जाता है, तरह तरह के अलकाबात से पुकारा जाता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है, मेरे फ़ैन फॉलोइंग ख़राब करना चाहती है, लेकिन जिसे अल्लाह इज़्ज़त दे उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। और ये सिर्फ मुझे नहीं कह रही है, ये सब लड़कियों को कह रही है, सब आर्टिस्टों को कह रही है, ये मुझे खाली नहीं कह रही है। उनका कहना है कि आप जो है वो उनके घर जाती हैं और दरवाजे के बाहर खड़ी रहती हैं सारी, कि हमारे साथ टिकटॉक बना लें, पिक्स बना लें हमने, और अपने बॉयफ्रेंड्स भी लेके जाती हैं उनके घर में। आप देखें ना, वो खुद मान रही है, उसने डंडी खाना खोला हुआ है, चकला खोला हुआ है उसने, वहाँ पे बॉयफ्रेंड लोगों को बुलाती है, लड़कियों को बुलाती है, अपने घर में पार्टीज़ करती है। पार्टीज़ के नाम पे वो उसने फाशी फैलाई हुई है, पार्टीज़ के नाम पे वो ये धंधा कर रही है अपने घर में, वो खुद मान रही है इन चीज़ों को। तो ज़ाहिर बात है जो हमें कह रही है वो क्यों कह रही है, अब ये सवाल उनसे करें ना। आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने शूटर्स रखे हुए हैं, जबकि उन्होंने इसके जवाब में कहा है कि मैंने सिर्फ गार्ड्स रखे हैं और सबको गार्ड्स रखने का हक है। ये शूटर्स और गार्ड्स के दरमियान क्या मामला है? शूटर और गार्ड्स में बहुत फ़र्क होता है। गार्ड्स आपकी हिफाजत करने के लिए गेट्स पे सबके पास होते हैं, हमारे पास भी है, लेकिन हमारे पास शूटर नहीं है। जो ये इसने शूटर रखे हुए, शूटर इसने बैग पे रखे हुए हैं, जिनको कहती है उस लड़की को धमका दो, उस पर फायरिंग कर दो, ये कर दो, वो कर दो, जो कि इसने नीलों से स्टार्ट किया और धमकियाँ मेरे तक भी आ रही हैं, बाकी लड़कियों तक भी जा रही हैं। इसने बदमाश रखे हुए, इसका पूरा गैंग है। आप चारों लोगों को वो ख़ास तौर पे डांसर्स कहती हैं, नाचने वाली कहती हैं, तो ये क्या बात है? नाचने वाली तो वो तब कहे ना कि खुद वो तस्बीहें बेचती है। बीबी तू नाचती नहीं है, 65 साल नानी तू नाचती नहीं है, क्यों तू किसी को डांसर कह रही है? तेरी कौन सी तस्बीहें मशहूर है कि तू किसी को डांसर कह रही है? तेरा भी वही शोबा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम डांस करती हैं, हमारा रिज़्क रोटी है, तो हम तो इसको बहुत अच्छा समझते हैं। वो उसके लिए बुरा है तो वो छोड़ के घर बैठ जाए ना। आप सब बार बार उनको नानी कहती हैं, जबकि उनका कहना है कि मेरे सिर्फ 2 बेटे हैं, कोई बेटी नहीं है। अल्लाह मुझे बेटी देगा, उसके घर कोई बच्चे होंगे तो मैं इन सबको नाचने के लिए बुलाऊंगी, बधाई भी दूंगी। बहुत ही नेक इंसान ने बधाई वो खुद को दे। वो खुसरे के मुंह वाली आंटी, वो शीशे में अपनी शक्ल तो देखे, हर चीज़ तो उसकी लटकी पड़ी है ज़मीन तक। वो खुसरे के मुंह वाली आंटी अपने आप को बधाई दे। तो जब अरबाज से पहले इसकी जो शादी हुई है उसमें से जो बेटी है ये किसी की कीप रह चुकी है, तब वो बेटी क्यों नहीं मानती? वो बेटी मार दी इसने अपने खाते में से। बहुत ही मोअज़्ज़िज़ इंसान ने मुझे ये बात की थी, ये औरत अपने बच्चों की नहीं हो सकती, तुम लोगों की क्या होगी? और वो उस इंसान ने सही कहा था। और ये जो शीमेल वाली अफवाह ये फील्ड में इसी ने फैलाई है और बहुत सालों से, मुझे 8 साल हो गए फील्ड में, 4-5 सालों से मेरे कानों तक ये बातें आ रही थी कि ये औरत आपके खिलाफ ये बातें फैला रही है। मैं यकीन नहीं करती थी, मैं इसकी दोस्त बनी हुई थी, इसकी बहन बनी हुई थी, आप लोगों ने भी देखी होंगी वो वीडियोज़ सारा कुछ, ठीक है। तो वो मुझे मेरे सामने जब इसकी सच्चाई आई है, इसका जो
दल्ला ड्राइवर है जो कहता है ये 80,000 रुपये नाइट करती है, पहले उस दल्ले से तो पूछ ले वो क्यों अफवाहें इसकी फैला रहा है। यहाँ ये हकीकत है फिर कि इसका जो ड्राइवर है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, दल्ला जो है वो कहता है 80,000 लेती है ये नाइट का नानी, तो इसे पूछे ना जाके वो क्यों अफवाहें फैला रहा है। और अपनी बेटी क्यों नहीं मानती, जब अरबाज से पहले से इसकी बेटी है, शादी से पहले से अरबाज से शादी हुई, फिर जाके 2 बेटे पैदा हुए, तो जो बेटी है उसकी शादी होगी, आगे उसके बच्चे हो गए, आगे उसके हो गए, नानी पड़नानी तड़नानी तो बन चुकी है, बस कर दे बीबी। उनका ये भी कहना है कि वो आपको ड्रामों में रोल भी दिलवाती रही हैं और चूंकि उनको फेम हासिल है, एक फेमस एक्ट्रेस हैं, तो आप लोग इस वजह से कंट्रोवर्सी क्रिएट करती हैं कि आप लोगों को भी फेम मिल सके। मैं तो एक बात जानती हूँ, कोई देखे कोई नाचने वाली कोई चकले से भी लड़की उठ के आ जाएगी, अपने कपड़े उतार के फेम नहीं लेना चाहेगी। इस औरत ने उन लड़कियों को नंगा कर दिया था, तब भी इसने यही कहा था कि वो फेम लेना चाहती हैं। आज मैं अपने आप को इस गंदी जुबान, इस गंदी औरत ने अपनी जुबान से क्या क्या मुझे बोला है, क्या मैं फेम लेने के लिए अपने आप को गंदा कर रही हूँ? मेरे बहन भाई नहीं है, मेरी फैमिली नहीं है, मेरे बहनोई सारे सुन रहे हैं, दुनिया पाकिस्तान से बाहर लोग, पूरे वर्ल्ड में ये सारा कुछ चल रहा है, मैं अपने आप को फेम लेने के लिए ये सारा कुछ बुलवा रही हूँ। अब थोड़ी सी सेंस है ना, सोचें। ये गंदी औरत चाहती है कि हर साल मेरा नया स्कैंडल हो और हर साल मैं डिस्कस हूँ, क्योंकि इसे कोई ड्रामा ही नहीं करवाना चाहता। और जिस लाहौर की ये अपनी उम्र के हिसाब से कहती है कि मैं बहुत पुरानी, मैं सीनियर आर्टिस्ट हूँ, अपनी एजड औरत, ये वहाँ के सारे प्रोड्यूसर हजरात इसको नानी भी कहते हैं, इसको बूढ़ी माई भी कहते हैं। पहले यहाँ वहाँ जाके पता करवाए ये मामला किस तरफ जाएगा, ये लड़ाई कैसे ख़त्म होगी? ये लड़ाई ख़त्म होगी, वो अपनी ज़ुबान पे जब ताला लगा लेगी। इंसान एक दुकान है और उस दुकान का ताला है उसकी ज़ुबान। वो ताला खुलता है तो पता चलता है कि दुकान में कौन कौन सी चीज़ कैसी है और वो दुकान कैसी है। उसका मुंह का ताला जब बंद हो जाएगा तब हमारा भी मुंह बंद हो जाएगा, सीधी बात है। जी नाज़रीन और सामाईन, आपने खूबसूरत कैफ की सारी गुफ्तगू जानी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।